नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। एमपी में गर्मी के तेवर अब तल्ख होते जा रहे हैं। प्रदेश में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में लू चलने की आशंका जताई जा रही है। रतलाम, धार और शाजापुर में लू चलने के आसार हैं। प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। रतलाम में पारा 45.5 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह भी दी जा रही है। देश में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और अब लू जैसे आसार भी बनते नजर आ रहे हैं। किन क्षेत्रों में लू चलने की संभावनाएं हैं, तापमान में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, बातचीत करेंगे। मौसम विज्ञानी हमारे साथ हैं। सर, किन किन जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, लू चलने की स्थिति है? देखिए, मध्य प्रदेश पर कोई सिस्टम नहीं है। लगातार सूर्य की किरणें तीखी हैं, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है और लू की स्थिति रतलाम और धार में और शाजापुर में बनेगी। बकाया आप जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है उसका कोई असर मध्य प्रदेश पर नहीं रहेगा। वो बर्मा की ओर जा रहा है और क्रमिक टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। अच्छा सर, रतलाम में कितना टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है? देश का सबसे ज्यादा हीट वाला वो सेकंड नंबर पर आया है रतलाम। जी, रतलाम का टेम्परेचर 45.5 गया है, जो कि सामान्य से 6.2 ज्यादा है। दूसरे नंबर पर धार का टेम्परेचर है 43.9 है। जी, और बाकी जिलों में क्या स्थितियां रहेंगी? ज्यादातर जिलों में वैसे भी 40 डिग्री के ज्यादा तापमान चला गया है। आने वाले दिनों में कितनी और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है? जी, तापमान बढ़ने की ओर है और टेम्परेचर 45 तक जाने की संभावना रहेंगी आपके 25 और 30 तक लगभग मई महीने में ही। और टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहेगा। तो देखिए, आने वाले दिनों में भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी का दौर जारी रहेगा और फिलहाल आज के लिए मौसम विभाग ने रतलाम, शाजापुर के साथ साथ धार में भी लू चलने का अलर्ट जारी किया है। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन रजत के साथ प्रिया पांडे, भोपाल। और उधर इंदौर में पिछले 3 दिनों से शहर में गर्मी से लोग बेहद परेशान है। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस हफ्ते तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया है। वहीं डॉक्टर ने लोगों को गर्मी से ज्यादा पानी पीने की सलाह भी दी है। धूप और गर्मी से बचने की भी लोगों को सलाह दी जा रही है। क्या है कि इस बार जो गर्मी है वो 2 महीने लेट आई है और इसके पहले बरसात हो रही थी, तो ऐसा लगा कि लोग मतलब गर्मी आएगी नहीं, लेकिन जब गर्मी आई तो आज भी इस गर्मी में आम आदमी इतना परेशान है, छात्र परेशान है। बहुत सारे छात्र तो हॉस्टल खाली करके जा रहे हैं। इस साल गर्मी का रिकॉर्ड जो मैंने देखा है तो 4 साल की अपेक्षा ज़्यादा है। अरे गर्मी तो अब की बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। मौसम को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए, मार्केट के बाजार को देखते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी है। काम काज उस गर्मी के हमारा बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। बिल्कुल गर्मी से भैया एक तो माथा दब जाता है, ऊपर से पानी काम करने में भी दिक्कत होती है और पानी वगैरह प्यास है ज़्यादा लगती है। सर धूप में से तो मतलब रात में बाहर निकल आ रहा है ना, दिन में तो कुछ काम ही नहीं हो रहे। बहुत परेशान कर दिया है 4-5 दिनों से गर्मी ने, तो यहाँ बेहाल है सब लोग यहाँ गर्मी से। अधिकतर लोगों को फूड पॉइजनिंग बहुत हो रहा है कंटामिनेटेड वाटर की वजह से, कभी और शादियों वादियों में खाना खा रहे हैं तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो रहा है। तो बाकी तो कोई बीमारी खास है नहीं, वेरी सिलेक्ट। अच्छा है, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ गई है कोविड के इन्फेक्शन के बाद, जो बूस्टर डोज वगैरह लगे तो वंडरफुल थिंग। अच्छा, अब आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तक एमपी में बारिश की वजह से मौसम सुहाना था, लेकिन अब पारा चढ़ने लगा है और गर्मी ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया। ग्वालियर में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोग ठंडे पेय पदार्थों का अब सहारा ले रहे हैं ताकि गर्मी से बच सकें। दोपहर के वक्त सड़कें सूनी हो रही हैं। जिन लोगों को जरूरी काम से निकलना होता है वे भी सिर पर साफा बांध कर ही और या फिर टोपी लगाकर बाहर निकल रहे हैं। मुरैना की बात करें तो वहां पर भी मौसम जो है बदलने लगा है। पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं से गर्मी और उमस बढ़ चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर गर्मी और बढ़ सकती है। 19 मई के बाद मौसम का मिजाज थोड़ा जरूर बदलेगा।
और उधर रतलाम में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। 6 दिन में पारा 40 से 45 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके कारण लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। दोपहर में शहर की सड़कें सूनी हो जा रही हैं। रतलाम में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। बताया जा रहा है कि देश के टॉप 5 शहरों में रतलाम शामिल है। 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप, तेज गर्मी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। सड़कों पर जहां पब्लिक का आवागमन कम होता जा रहा है, उसी तरह से जो कुंड है, जो जलाशय है, जो स्विमिंग पूल है, वहां पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा तकलीफ सड़क पर घूमने को लेकर आ रही है। देखिए, हम भी जो है एक कपड़ा डाल करके सिर पे खड़े, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है कि सड़क पर इस तरह से खड़ा होना ही मुश्किल है। जो सिग्नल्स हैं वहाँ पर काफ़ी दिक्कत देखने को मिलेगी। जो चिलचिलाती धूप में इतनी देर तक लोगों को खड़ा रहना पड़ रहा है, वो काफ़ी परेशानी का सबब बन सकता है। जी, क्या लगता है आपको, ये दोपहर में बंद होना चाहिए सिग्नल? क्योंकि बंद होना चाहिए सब। एक तो ऐसी चांदनी रात में यार खड़े रहना पड़ता है 10-10 मिनट तक, क्या मतलब है इसका? अगर 4 घंटे के लिए आवागमन, ट्रैफिक भी कम है अभी तो गर्मी में। बिल्कुल ट्रैफिक बिल्कुल कम है, बिल्कुल नगण्य के समान है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये जो है मोनोपाली चला रखी। जी, इस तरह से गर्मी में तकलीफ आ रही है। बहुत तकलीफ आ रही है सर, 1-1 घंटा खड़ा होना पड़ता है, बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत क्या होना चाहिए सिग्नल दोपहर के समय? दोपहर के समय तो हो जाना चाहिए कि अपने हिसाब से निकलो, फटाफट आदमी निकल जाए। चौराहे पर सिग्नल पे खड़े होने में बहुत दिक्कत आ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इस तरह की परेशानियां जो हैं लोगों की बढ़ रही है, और अब ये सिग्नल जो हैं वो परेशानी का सबब बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को सड़कों पर खड़े होना पड़ रहा है काफ़ी तेज़ चिलचिलाती धूप में, तो ये भी एक मांग उठ रही है कि किस तरीके से जो है दोपहर के समय कुछ घंटों के लिए रियायत दी जाए, ताकि जो है लोगों को परेशानी जो है, गर्मी है, धूप है, ये ना हो। जिस समय जब ट्रैफिक कम रहे उस वक्त ये जो है सिग्नल को बंद कर दिया जाए। तो इस तरह की जो है मांग भी उठने लगी है। गर्मी काफ़ी तेज़ है और निकलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है सड़कों पर। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। ये तस्वीरें रतलाम की थी। टीकमगढ़ की बात करें तो वहां पर भी गर्मी जो है वो अपना विकराल रूप दिखा रही है। तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जरूरी काम होने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए अब ठंडे पेय पदार्थों का सेवन भी कर रहे हैं। ऐसे में गन्ने का रस, नींबू पानी बेचने वालों की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो चुका है। गर्मी इतनी है कि हम लोगों को निकलने के लिए दुपट्टा का यूज करना हो रहा है और नींबू पानी की ज़रूरत पड़ रही है। गर्मी के कारण बाहर भी नहीं निकल सक रहे हैं। काम में भी बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि निकल ही नहीं पा रहे तो काम क्या करेंगे। टीकमगढ़ में भैया बहुत गर्मी पड़ रही है और करीब 45 डिग्री टेम्परेचर है और बड़ा हाल बेहाल हो रहा है। अब इस गर्मी में सिर्फ जीरा जल इनका ही सहारा बचा है और यही पी के अपना समय निकाल रहे हैं। गर्मी चरम सीमा पे है और इस साल कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, जो पिछले साल से कुछ समय के अनुसार इस साल, जबकि अभी 9 तपे भी नहीं लगे हैं, 9 तपे के पहले ही गर्मी तपे जैसा माहौल बना रही है। अभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, इसलिए आदमी, बहुत से लोग नींबू पानी, जंजीरा, शिकंजी का सहारा ले रहे हैं। अच्छा, निवाड़ी में भी गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। प्रचंड गर्मी के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया। ऐसे लोग में घर से जब निकल रहे हैं तो सिर अपना ढककर बाहर निकल रहे हैं। तो गर्मी से प्रदेश का हाल बेहाल हो चुका है, क्योंकि गुजरात और राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं ने प्रदेश में गर्मी जो है वो बढ़ा दी है। लू चलने की संभावना भी जताई गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि जब भी वो घर से बाहर निकलें तो सिर को ढककर निकले, ताकि लू उन्हें ना लगे और सूरज की जो किरणें हैं वो सीधा उन पर जो है वो अपना प्रभाव ना डाल पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थों का सेवन करने की सलाह भी लोगों को दी जा रही है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट ना हो, पानी की जो पूर्ति है वो उनकी बॉडी में बनी रहे। इसी वजह से पेय पदार्थों का सेवन करने की सलाह लोगों को दी जा रही है। निवाड़ी की बात करें, रतलाम, मंदसौर, मुरैना, भोपाल, हर जगह गर्मी अपना विकराल रूप दिखा रही है।
प्रदेश में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और रतलाम जो है वो पूरे देश के अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा गर्मी रतलाम ज़िले में ही पड़ रही है। और प्रदेश में गर्मी का हाल कैसा है ये बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता भोपाल से अजय दुबे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शिव मोहन शर्मा इंदौर से में बताएंगे कि गर्मी का क्या हाल है। ग्वालियर से प्रियांशु यादव जुड़ चुके हैं। मुरैना की बात करें तो वहाँ से करतार सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ेंगे, गर्मी का हाल बताएंगे। और रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं चंद्रशेखर आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देश में टॉप 5 जिले जो हैं उनमें जो है रतलाम का नाम सामने आया है कि दूसरा स्थान है वो ऐसा जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। चंद्रशेखर जी बिल्कुल, काफी तेज गर्मी यहाँ पड़ रही है और जो तापमान सबसे ज्यादा जो देश में आका जा रहा है और रतलाम भी इस टॉप 5 की लिस्ट में शामिल है और 45 डिग्री से ज्यादा जो है पारा बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ जो सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है। किसी भी तरीके से जो है सर पर किसी भी तरीके का कपड़ा रखकर या फिर कैप लगाकर ही यहाँ पर सड़कों पर निकला जा सकता है। आंखों पर काला चश्मा लगाकर लोग निकल रहे हैं, यानी सड़क पर सीधे आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। उसके अलावा जो दोपहर का समय है, जो मुख्य मार्ग है वो सूने हो जाते हैं। इस तरह की जो स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। देखिए किस तरीके से जो है बिल्कुल ये मुख्य मार्ग है, जो शहर के स्टेशन रोड से जब यात्री यहाँ से निकलते हैं, जो मुख्य मार्ग है शहर के अंदर आने का, वो सूना पड़ा हुआ है। कामकाजी लोग जो है उनके लिए काफी मुसीबतें हैं क्योंकि उन्हें निकलना ही है और अपने काम को करना ही है। इसके अलावा जो फेरी वाले लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो सड़क किनारे व्यवसाय करते हैं, उनके लिए काफी मुसीबत बढ़ती जा रही है क्योंकि ऐसी चिलचिलाती धूप में उन्हें अपना व्यवसाय करना वो एक मजबूरी भी है और काम उन्हें करना ही है। तो उनके लिए काफी दिक्कतें बढ़ रही है। जो जिसकी दुकानें सेंटर है यहाँ पर जो है लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अपना गर्मी से बचने के लिए जो है गन्ने का रस और दूसरा जो है शीतल पेय उसका जो है सहारा ले रहे हैं और उस तरीके से जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो गर्मी है उससे बचा सके। स्वास्थ्य विभाग से भी आपको बता दूं कि जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई है गर्मी को देखते हुए कि किस तरीके से आपको घर से बाहर निकलना है और शीतल पेय किस तरीके से बार बार लेकर के आपको जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जो है कवायद करनी होगी क्योंकि गर्मी काफी तेज है जो आपके शरीर पर जो है बुरा असर स्वास्थ्य पर डाल सकती है। बिल्कुल चंद्रशेखर, परेशान तो रेडी वाले लोग हैं क्योंकि भीषण गर्मी में उन्हें रेडी लगानी पड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ खुश भी बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि ऐसे में उनकी आमदनी भी बढ़ जाती है। भोपाल को रुक करेंगे। अजय, भोपाल में क्या माहौल देखने को मिल रहा है गर्मी का, और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल बता दें कि राजधानी भोपाल सहित समूचे मध्य प्रदेश में गर्मी सुबह से ही सूरज जो है अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि सड़कों पर सुबह से ही सन्नाटा पसरा है और जब राजधानी भोपाल की बात करें तो 41 डिग्री सेल्सियस जो है दिन का तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। और आप ये तस्वीरें देख सकती हैं, राजधानी भोपाल की हैं। हम लोग गन्ने की दुकान मौजूद है और किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और गन्ने का जूस का सेवन कर रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि लिक्विड पदार्थ का सेवन करते रहें। कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बातचीत भी करेंगे कि आखिर क्यों गर्मी बहुत है, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है आप लोगों को। भैया बहुत गर्मी पड़ रही है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, कपड़े वपड़े बांध के मुंह में निकलना पड़ रहा है और यही मोटरसाइकिल से चलने में दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। लू चल रही है, गर्म हवा, बीमार भी पड़ रहे हैं बहुत सारे। कुछ और लोग साफ तौर पर गर्मी से बहुत दिक्कत है। नहीं, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पढ़ना चाहिए। एक्चुअली अप्रैल में पढ़ी नहीं तो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया है। जिस सीज़न में जो सीज़न है वो होना ही चाहिए। मुझे इतनी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं। गर्मी का तेवर तीखा हो रहा है ताकि लोगों को स्कार्फ बांध के निकलना पड़ रहा है। हाँ, स्कार्फ बांध के निकलना पड़ रहा है और जैसे 9 तपा लगेंगे तो 45 डिग्री सेल्सियस तापमान जाएगा तो उससे बारिश अच्छी होगी तो फसलों के लिए अच्छा रहेगा। बेहद साफ तौर पर गर्मी भी जरूरी है, लेकिन साफ तौर पर है सड़कों पर लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्यों गर्मी से दिक्कत हो रही है? स्कार्फ बांध के निकली गर्मी से दिक्कत होने लगी अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब कॉलेज में भी इतनी धूप में एग्ज़ाम चल रही है हमारी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गर्मी से। बढ़ती गर्मी और फिर सर दर्द वगैरह सब कुछ होता है ये गर्मी में, तो तबीयत ख़राब लोगों की। गन्ने का जूस के सहारे अब काम चलाना पड़ रहा है। जी, क्यों गर्मी से दिक्कत होने लगी आप लोगों को? बिल्कुल दिक्कत तो हो ही रही है क्योंकि कॉलेज में इतनी धूप में जाना, फिर बीमार भी पड़ जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो फिर आगे के पेपर देने में दिक्कत आती है। गन्ने के जूस के सहारे काम चलाना पड़ रहा है। बिल्कुल, गन्ने के जूस के सहारे काम चलाना पड़ रहा है अभी।
बेहद साफ तौर पर है। गर्मी इतनी तेज है कि लोग जो है बेहद परेशान है। यही वजह है कि गन्ने और प्रदेश में पड़ रही इस भीषण गर्मी की वजह अजय राजस्थान और गुजरात से आ रही गर्म हवा है जो प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ाती जा रही है। इंदौर का भी कुछ हाल ऐसा ही है। शिव मोहन, राजस्थान और गुजरात से जो हवाएं गर्म चल रही हैं उसका इंदौर में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? देखिए, आपने एकदम सही कहा कि जो राजस्थान और गुजरात से गर्म हवा आ रही है उसका पूरा सीधा असर इंदौर शहर में भी देखने को मिल रहा है। आर्थिक राजधानी इंदौर में यहाँ पर जिन सड़कों पर हमेशा ट्रैफिक लगा रहता था वो सड़कें आज सुनसान वीरान नजर आ रही हैं। और इंदौर में इस वक्त तापमान की बात करें तो यहाँ पर इंदौर में तापमान 41.5 डिग्री इस वक्त है और मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तापमान बढ़कर 42 से 43 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। आज का सबसे गर्म दिन इस सीजन का ये नोटिस किया गया है और ऐसे में एडवाइजरी जारी जो की गई है कि गर्मी में आप या तो तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। और इस वक्त में मौजूद है एक ऐसी दुकान पर जहां पर कुछ लोग और तरल पदार्थ पीकर खुद को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि भैया गर्मी के बारे में क्या कहना है, कैसी गर्मी लग रही है आपको? बहुत गर्मी यहाँ पर इंदौर में, इतनी गर्मी है कि बताइए नहीं। इतने ठंडा पी के देखो, ठंडा पी के गुजारा कर रहे हैं और स्टूडेंट माहौल है तो हल्का सा ऐसा लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और क्या क्या समस्या आपको लग रही है गर्मी से? बस गर्मी, बॉडी ज़्यादा हीट हो जा रही है, डिहाइड्रेट हो जा रही है, तो इसलिए ठंडा पी रहे हैं। आपने क्या तैयारी कर रखी गर्मी से निपटने के लिए? जैसे आप चश्मा लगाकर घूम रहे हैं तो क्या क्या आप तैयारी करते हैं जब गर्मी के लिए रोड पर निकलते हैं? मास्क वगैरह लगाना चाहिए और जो भी कपड़ा वगैरह जो भी बांध कर निकलो। और स्टूडेंट लाइफ, अब यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट रहते हैं तो वो कूलर पंखे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर थोड़ा बहुत भी बजट रहता है तो वो चीज़ें अफोर्ड करें, क्योंकि गर्मी ऐसी चीज़ है कि मतलब बीमार बहुत जल्दी कर सकती है या फिर बुखार वगैरह कुछ ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब होती है तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन भी हो जाती है। तो बी सेफ, ज़्यादातर घर में रहे, रूम में रहे और पढ़ाई अपनी जारी रखे रूम में रहकर, यही कहना चाहूँगा। तो देखिए, छात्रों का कहना है कि उनको काफी परेशानी हो रही है और इसी बीच जो जहाँ सोडा बेच रहे हैं मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि गर्मी को आप कैसे देख रहे हैं इस बार की गर्मी को? इस बार की गर्मी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। थोड़े दिन तो अभी थोड़ी ठंडक थी, बाकी अभी 8-10 दिन होगा, उसके बाद में काफ़ी गर्मी 40-45 के बाहर पहुँच रही है। और इसमें थोड़ा हमारी बिक्री भी थोड़ी अच्छी हो रही है। बाकी उससे पहले थोड़ी सी नरमी थी, बाकी अभी थोड़ी तेज़ी आ गई है 2-4-8 दिन से गर्मी गिरने से। बाकी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। शिव मोहन, जरा ये जो रेडी लगाए हुए हैं लोग, इनसे जरा से ये पूछिए कि आमदनी तो हो रही है, बिक्री तो हो रही है, लेकिन इस भीषण गर्मी में क्योंकि सड़क के किनारे इन्हें रेडी लगाते हैं ये लोग, तो इन्हें किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? शिव मोहन, देखिए, आप ऐसी गर्मी में सड़क के किनारे गर्मी में यहाँ पर आप अपनी दुकान लगाते तो और क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? अब इसमें हमको परेशानी तो काफ़ी परेशानियाँ आती है कि अब जैसे गर्मी में छाव नहीं है, छतरी लगा के बिल्कुल शिव मोहन, परेशानी आ रही है क्योंकि देखिए भीषण गर्मी पड़ रही है और जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है ऐसे में सड़कों के किनारे रेड़ी लगाना कोई आम बात नहीं है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।